उसके पहले ही हमने 4 लाख रुपया दे दिया है। हम लोग इतने परेशान थे, मेरी बिटिया मेरे से बोलती पापा आप लोग परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूंगी, आप लोग पैसे की टेंशन मत लो। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.5 से 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ, उनकी नजर में ये कुछ हुआ ही नहीं है। जानी मानी कोचिंग इंस्टीट्यूट फिटजी अनगिनत सपनों के साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कि हमारा बच्चा IIT क्रैक करेगा। बच्चों के भविष्य के लिए लाखों रुपए की फीस जैसे तैसे भरी जाती है, लेकिन फिर होता है सबसे बड़ा स्कैम। ऐसा घोटाला कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो फीस के नाम पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ, ऊपर से सबसे बड़ा खतरा बच्चों के भविष्य पर। नोएडा के सेक्टर 62 में फिटजी इंस्टीट्यूट पर ताला लटका है। टीचर से लेकर पूरा स्टाफ गायब है। जब बच्चों के अभिभावकों को इस बात की जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। बड़ी संख्या में अभिभावक फिटजी के बाहर जमा हो गए। लोगों का आरोप है कि ये करोड़ों का स्कैम है, लेकिन प्रशासन की नजर में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बेटी अभी अप्रैल में उसका सेशन शुरू होगा, उसके पहले ही हमने 4 लाख रुपया दे दिया है। हम लोग इतने परेशान थे, मेरी बिटिया मेरे से बोलती पापा आप लोग परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूंगी, आप लोग पैसे की टेंशन मत लो। सर, इतना होनहार बच्चा अगर इस तरीके से कर रहा है और अपना भविष्य सिर्फ अपने पेरेंट्स को परेशान होकर के छोड़ रहा है, तो आप इस देश का भविष्य समझ सकते हैं कि कहां पे जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो मुझे गुस्सा आ रही है प्रशासन के ऊपर आ रही है। कम से कम ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.5 से 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ, उनकी नजर में ये कुछ हुआ ही नहीं है। आलोक बताते हैं कि अचानक उन्हें एक मैसेज आया कि हमारा कोचिंग बंद हो रहा है, आप अपने बच्चे को आकाश इंस्टीट्यूट भेज दीजिए। हमने करीब 4 लाख रुपए एडवांस फीस दिया है 4 साल के कोर्स के लिए, इंक्लूडिंग 11th एंड 12th। अब कल इन्होंने एकाएक मैसेज हमें भेजा, इट इज़ नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इनके ऑपरेशंस के जो लोग थे उन्होंने हमें मैसेज भेजा कि हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया है और आप लोग अपने बच्चों को आकाश में आइए लेकर के, हम वहाँ पढ़ाएंगे। क्योंकि हमने पैसा फिटजी को दिया है तो हम आकाश में अपने बच्चों को लेके क्यों जाएंगे? उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि वो आज रहेंगे नहीं रहेंगे, वो जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं नहीं हैं, हम उस पर कैसे भरोसा करें? अब आरोप यहाँ तक लगाया जा रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों का सिलेबस तक पूरा नहीं करवाया गया और अब एग्जाम सिर पर है। तो हमसे सारा फीस एडवांस में लिया गया था और विद इन 2 months ऑल द PDCs वे क्लियर्ड। सो सारा PDC ले लिया गया हमसे। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी 11th का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और अभी एक चैप्टर, मतलब एक सब्जेक्ट में 3 चैप्टर्स बचा है। तो अभी अगर दूसरी जगह भी एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं कराएंगे। सो माय पॉइंट इज़ कि अगर बच्चा मतलब 11th का ही नहीं कंप्लीट हो रहा है तो वो JEE देने लायक बचेगा कि नहीं? That is the question. So what is the future of these kids? किसी का बच्चा पैसों के नुकसान की सोचकर पढ़ाई छोड़ने को कह रहा है और माता पिता बेबस नजर आ रहे हैं। एडवांस फीस तो ले ली और ताला लगाकर फिटजी प्रशासन गायब है। फिलहाल इस मामले पर अभी तक फिटजी नोएडा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं सभी पेरेंट्स ने मिलकर एक शिकायत सेक्टर 58 के थाने में दी है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, ऐसा सिर्फ नोएडा में नहीं बल्कि गाजियाबाद से लेकर बाकी जगह के फिटजी इंस्टीट्यूट का भी यही हाल है। अब सोचिए जरा, एक तरफ बच्चों का भविष्य, दूसरी तरफ करोड़ों का घोटाला। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार फिटजी प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाएगा, और दूसरा सवाल ये कि इस मामले में प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।